इतना विराट व्यक्तित्व मेरे सामने बैठे हैं और उनकी पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, तो उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ। लेकिन चूंकि आग्रह है मंच का, इसलिए मैं कुछ अपनी भावनाएं जो व्यक्त करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं बीए करने के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो एमए में हमें बताया गया था कि हिंदी में अगर आपने रसवाद के बारे में पढ़ना है या रसवादी चिंतकों के बारे में पढ़ना है, उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत से बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो डॉक्टर हरबंश उस वक्त विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। हमने कहा हम तो ये क्लास जो है वो डॉक्टर सारस्वत से लेंगे। सारे विद्यार्थी अड़ गए थे, क्योंकि ये उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में थे और नीचे ये रेगुलरली कभी कभार जब विशेष कोई सत्र होता था तब बुलाया जाता था। तो उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट इस जो विषय में जो क्लासेस होगी वो 8 या 10 क्लासेस होगी, तब आपका जो है ये सिलेबस पूरा होगा। तो हम में भी बड़ी उत्सुकता थी कि डॉक्टर सारस्वत से हम रसवाद के बारे में कुछ ज्ञान हासिल करें। तो मुझे ये लगता है कि हरबंश जी की बात को मानते हुए डॉक्टर साहब नीचे विभाग में आए थे और हमें प्रसाद की कविताओं के बारे में और रसवाद के बारे में बड़े विस्तार से बताया। मैं बड़ा उस वक्त कौतूहल में था कि इतनी विशिष्टता के साथ और इतनी शुद्धता के साथ हिंदी बोलने वाले और बड़े सहज और सरल रूप में, जैसे आप अंग्रेजी का कोई भाषण सुने आपको लगता है वह क्या बोला और क्या समझ आई और क्या इंटेलेक्चुअल है। तो हिंदी में जो सबसे पहले मुझे प्रभावित किया था वो डॉक्टर साहब के जो क्लासरूम में हमारे लेक्चर्स होते थे उसमें प्रभावित। इसलिए नहीं किया था कि ये बड़ी संस्कृत में हिंदी बोल रहे थे या बड़ी सहजता और सरलता के साथ विषयानुरूप हिंदी बोल रहे थे, बल्कि इसलिए भी कि जो सब्जेक्ट था वो सीधे हमारे दो कानों के बीच में थोड़ा सा दिमाग जो था उसमें सेट बैठा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है रसवाद चिंतकों को समझना, उसके बारे में अनुभव ग्रहण करना और फिर परीक्षा उपयोगी चीजें उसमें से लेना और फिर उसको परीक्षा में लिखना। खैर, जब मैंने एमए समाप्त की तो इनके साथ धीरे धीरे मैं आकर्षित हुआ, इनके ज्ञान को लेकर मैं इनके विभाग में ऊपर भी जाने लगा। तो मुझे जब पीएचडी करनी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। विभाग के अध्यक्ष उस वक्त डॉक्टर राजदेव सिंह थे। उन्होंने कहा भी क्या करना चाहते हो आप। मैंने कहा सर मैंने पीएचडी करनी है, वैसे मैं जॉब पे लग गया हूँ। तो छोड़ो यार, जब लग गए हो जॉब पे ठीक है ना, आजकल पीएचडी एमफिल इसीलिए करते हैं कि थोड़ा। मैंने कहा नहीं नहीं सर, ज्ञानोपार्जन के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ आगे अपना किया जाए, पढ़ाई को आगे विस्तार दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि फलां विषय पे आप कर लो, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे तो नाटक या रंगमंच पे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि डीसीसी के दफ्तर में जाओ, डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत से मिलो, वही एकमात्र जो है उन्होंने नाटकों और रंगमंच पे काम किया है, वो आपके लिए उपयुक्त रहेंगे। नहीं तो यहाँ कई प्रकार के अध्यापक होंगे, वो आपको रख लेंगे, फिर आपको कहेंगे दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर जो रंगमंच या नाटकों पे काम कर रहे हैं उनको दूसरा गाइड अपने साथ रखें। तो जब मैं इनके पास गया तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। इन्होंने सिर्फ एक कागज निकाला और कहा कि इस पे साइन करो।